हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुपर टेट के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसमें विधिवत देखेंगे कि कौन सी बुक मतलब सुपर टेट के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है और पूरा सिलेबस देखेंगे और आप 125 नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि अभी जो 69,000 वैकेंसी में जो लोग असफल हुए हैं, क्योंकि सफल और असफल दो लोग होते हैं, तो जो असफल बचे हैं वो भी इसमें बैठेंगे। तो मतलब लगभग अगर बात करें तो 4 लाख लोगों ने मतलब परीक्षा दी थी, उसमें जो अभी मतलब 69,000 की ज्वाइनिंग हुई है। तो हम लोग सुपर टेट के सिलेबस में देखते हैं कि कितने नंबर का होता है। तो देखिए, ये इसमें सुपर टेट में कहने को तो 14 सब्जेक्ट होते हैं। कितने? टोटल 14 सब्जेक्ट। लेकिन इसमें से जो इसी में सब आ जाते हैं, जैसे अलग अलग करके देखो तो 14, लेकिन आप लोगों ने चूँकि आप लोगों ने जैसे टेट की परीक्षा दी होगी और भी जो डीएलएड या बीटीसी वगैरह किया होगा, तो उसमें सारा कवर हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तुम आप मतलब आप लोग को जैसे आप क्या कह सकते हैं, सुपर टेट को थोड़ा हाई कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा। तो वही एक अपडेटेड आपका सुपर टेट है। तो अगर बात करें तो भाषा कितने नंबर का होता है, तो ये होता है, देखिए भाषा में हिंदी जो है वो 20 नंबर की आती है। कितने नंबर की? ये हमने लिखा है कि 20 नंबर की हिंदी आती है। फिर अगर बात करें तो 10 नंबर की संस्कृत आती है और 10 नंबर की इंग्लिश। अगर टोटल इसका मार्क मतलब जिसे मार्क्स अगर देखा जाए, टोटल नंबर तो कितना हो जाएगा? 40 नंबर। फिर से देख लीजिए, अगर भाषा में देखा जाए तो उसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश आती है। कितने नंबर की? हिंदी तो 20 नंबर की आती है और संस्कृत 10 नंबर की आती है और इंग्लिश 10 नंबर की। और अगर आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना? 40 नंबर का हो जाएगा। फिर अब देखते हैं कि गणित कितने नंबर की आती है, यानी कि मैथ आपका 20 नंबर का आता है। तो अगर यहाँ पे 20 नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर अगर तीसरे नंबर की बात किया जाए तो साइंस मतलब विज्ञान आता है, ये भी आता है 10 नंबर का। चौथा देखते हैं तो ये करंट अफेयर और जीके। आप लोग अगर मान के चलिए कम से कम तो 6 महीने का सिलेबस है और अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि अब ये नहीं है कि आप केवल पास हो जाएं, क्योंकि जितना अच्छा नंबर लाएंगे तभी आपको मतलब सिलेक्ट होंगे। मतलब इसलिए आप लोग एक मतलब टाइम टेबल सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए और कम से कम 2 सब्जेक्ट आप अपने फेवरेट रखिए, उसके तहत आप लोग मतलब अपनी तैयारी करिए। तो करंट अफेयर जैसे पढ़ना है तो ये थोड़ी ना कि अभी का करंट अफेयर आप लोग पढ़ लेंगे। करंट अफेयर आप लोग को पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो करंट अफेयर आता है जीके या मतलब 30 नंबर का। अभी हम इसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोग बताइएगा तो हम बताएंगे कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो आप लोग के अच्छे नंबर गेन मतलब कर सकते हैं आप लोग। तो करंट अफेयर कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का। फिर अगर बात करें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण इन्वायरमेंट मतलब और सामाजिक अध्ययन में जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और पर्यावरण के लिए अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि कौन सी बुक आप लोग फॉलो करें जिससे आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। फिर छठे नंबर की बात करें तो कंप्यूटर और रीजनिंग, ये दोनों आता है 10 नंबर का। मतलब कंप्यूटर आता है 5 नंबर का और रीजनिंग 10 नंबर, मतलब दोनों मिला के 10 नंबर हो जाएगा। तो इसमें बहुत हार्ड नहीं पूछता है, मतलब सिंपल रहता है। जैसे कंप्यूटर में आप लोग को पूरा पीएचडी नहीं हासिल करनी है, मतलब कि मतलब ऊपर से मतलब एक जीके टाइप का ही पूछता है। फिर अगर बात करें कि 7वें नंबर का, तो ये बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, ये तीनों मिला के 30 नंबर हो जाएंगे। तो अगर आप टोटल जोड़ेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, भाषा में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश 20 नंबर की हिंदी आती है, 10 नंबर की संस्कृत और 10 नंबर की इंग्लिश आती है। अब हम लोग देखते हैं इधर कि गणित की बात करें तो गणित कितने नंबर की? 20 नंबर की। विज्ञान 10 नंबर का और करंट अफेयर और जीके मिला के यह है 30 नंबर। ये जीके जो होता है ये करंट अफेयर से ही मतलब रिलेटेड कह सकते हैं। और जीके में जैसे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब थोड़ा थोड़ा सब पूछ लेता है। मतलब जैसे कि विश्व की नदियाँ और मतलब हिमालय पर्वत, पहाड़, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, लेकिन पूछ लेता है। तो ये 30 नंबर। और फिर पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन टोटल 10 नंबर का हो जाएगा और कंप्यूटर और रीजनिंग मिला के 10 नंबर का हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल 30 नंबर का हो जाएगा। फिर अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो देखिए, भाषा का आप लोग 40 नंबर हो जाएगा, गणित का 20 नंबर और विज्ञान का हो जाएगा 10 नंबर और करंट अफेयर और जीके
30 नंबर हो जाएगा। पर्यावरण सामाजिक अध्ययन ये दोनों मिला के 10 नंबर हो जाएगा। और कंप्यूटर और रीजनिंग 5-5 मिला के 10 नंबर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल मिला के हो जाएगा 30 नंबर। अगर अभी इसको मतलब ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 150 नंबर। देखिए 0 0 इसको 4 2 6 1 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 यानी कि 150 नंबर। तो टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। लेकिन आप लोग जब इसमें 120 या 125 प्लस लाएंगे तभी आप लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके लिए बुक कौन सी अच्छी होती है। तो अगर बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप लोग शारदा पब्लिकेशन या लूसेंट की प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि हमने मतलब देखा है जिनके 120 नंबर हैं उनसे मैंने संपर्क किया तो वो जो है इसी बुक्स से पढ़े थे। लेकिन आप लोग जैसे कि आप लोग जाइए जो बुक आप लोग को अच्छी लगे उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी किसी में भाषा बहुत मतलब थोड़ा हार्ड दिया रहता है। तो आप में जिसमें सिंपल भाषा में दिया हो, मतलब आपको समझ में आता हो, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से शारदा पब्लिकेशन या फिर लूसेंट की प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी के लिए 2 बुक होती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखें तो लूसेंट की हिंदी सबसे बेस्ट होती है। और फिर अगर बात करें गणित, तो गणित आप लोग को आप लोग RS अग्रवाल या फिर लूसेंट की जो अंक गणित आती है उससे आप लोग भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इस हम लोग ये देखते हैं कि अगर इन्वायरमेंट आप लोग को तैयार करना है तो जो NCERT की मतलब आप लोग अगर बात करें, अगर कुछ भी नहीं पढ़े तभी 3rd से लेके और 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th की मतलब 8th तक तो आप लोग मतलब कंप्लीट तौर पर उसको पढ़िए ही। और अगर बात करें यहाँ पे देखिए सामाजिक जो ये है विज्ञान, ये विज्ञान जो है ये बहुत हाई लेवल नहीं पूछता है, मुश्किल से 8th या 9th तक पूछ लेता है या 10th कह सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इतना बेसिक आता है। तो आप लोग अगर इसमें जैसे 2 सब्जेक्ट आप लोग मतलब अपना जो रुचिकर आप लोग लगता है तो वो तो कम से कम अच्छे से तैयार रखिए। और अगर आप लोग को अच्छा नंबर लाना है तो कम से कम आप लोग हिंदी में मान के चलिए कि आप लोग को कम से कम 18 प्लस लाना ही लाना है। और संस्कृत में तो 9 प्लस लाना ही लाना है। इंग्लिश में भी, इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं पूछता है, आप लोग हाई स्कूल तक तो कम से कम इंग्लिश पढ़े ही होंगे, तो इसमें आप लोग को 9 नंबर मान के चलिए। ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए। और गणित में आप लोग सोचिए कि मतलब गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप लोग को मतलब पूरा नंबर मिल जाता है। तो ये मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आप लोग मैथ अच्छी कर लीजिए, तो ये 20 में आप 19 सोच के चलिए कि 19 नंबर मेरा आना ही चाहिए। विज्ञान की बात करें तो इसमें ऊंचा नीचा हो सकता है, तो इसमें आप लोग 8 या 9 नंबर कम से कम मान के चलिए। करंट अफेयर अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी अच्छा नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए मैंने बताया कि जो NCERT की 3rd से लेके और 8th तक पूरा अच्छे से चार्ट डालिए बिल्कुल। और फिर कंप्यूटर या रीजनिंग आप कोई भी बुक ले सकते हैं, सिंपल सा, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। और मतलब कोई भी मतलब ले लीजिए, जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको ले लीजिए, उससे भी आप लोग अच्छा नंबर गेन कर लेंगे। और फिर बात करते हैं बाल मनोविज्ञान या शिक्षण कौशल के लिए, तो इसमें जो आप लोगों ने जो अगर B.Ed किया है या फिर BTC या फिर DLED, तो उसकी बुकें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा। और फिर मैंने आप लोग को बुक बता दिया, कुछ बुक जो हैं वो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग के पास NCERT की बुक नहीं है, मान लीजिए समय कम है, तो ये बुक आती है फास्ट ट्रैक की। इसमें जो होता है 6 7 8 9 की बुक जो होती है आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि NCERT में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारा इसमें पूरा दिया हुआ है, मतलब कौन से पेपर कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं वो पूरा विधिवत तरीके से इसमें अच्छे से दिया है 1 लाइनर में। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं, फास्ट ट्रैक की है ये। इसमें लिखा है, देख लीजिए कि मतलब एक प्रकार से देखा जाए टेट, B.Ed और पुलिस, TGT, PGT और NDS, CDS और फिर मतलब जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब NCERT के अकॉर्डिंग, तो ये पूरा इसमें दिया हुआ है। अब संस्कृत के लिए तो आप लोग अगर अध्यावान देखें तो इसमें एक मतलब गाइडर की आती है, वो भी अच्छी मानी जाती है, तो ये भी देख लीजिए। और एक मतलब संस्कृत की और भी बुक आती हैं, जैसे कि मतलब एक संस्कृत की बुक है कुछ गुरु करके, उसको बता देंगे आप लोग को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो ले लीजिएगा। और फिर एक बुक की बात करें तो सुपर टेट के लिए ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आप लोग को अगर मान लीजिए पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें अच्छे से मतलब सिलेबस भी दिया है,
तो आप लोग को मान लीजिए कि एक एक चीज़ बहुत अच्छे से मतलब इसमें डिफाइन भी किया है, मतलब पहले पेपर दिया है, फिर आप लोग को प्रश्न भी इसमें हल करने के लिए दिया है। तो ये आप लोग ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक जो है उनके लिए है भर्ती परीक्षा। तो 2019 का आप लोग ना लीजिएगा, 20 का, क्योंकि ये जो जिनकी बुक हम लिए हैं वो 2019 में मतलब थे तो लिए थे, लेकिन आप लोग 2020 का मतलब जो अपडेट होगा वो ले लीजिएगा। ये जो है इसकी बात करें तो ये तो आप लोग जाइएगा, ये किसकी है, ये अग्रवाल की है, ये बहुत अच्छी ये भी है, तो ये भी ले लीजिएगा। तो ये हो गई। और अगर मान लीजिए आप लोग को एक और है यूथ पब्लिकेशन, यहाँ लिख लीजिए यूथ पब्लिकेशन, इसकी बुक भी